सपना शुरू होता है। शिजुका को कुछ डाकुओं ने घेर रखा है। तभी नोबिता एक हीरो बनकर आता है और शिजुका को बचा लेता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और नोबिता खुश होकर मुस्कुराने लगता है। उधर असलियत में डोरेमोन उसे बार बार बुला रहा है, लेकिन नोबिता गहरी नींद में सो रहा है। मुंह से लार भी टपक रही है। स्कूल में ब्रेक के समय नोबिता हंसते हुए अपने दोस्तों को पूरा सपना सुनाता है। सपने में वो डाकू असल में सुनेओ और जियान थे और नोबिता एक वाइल्ड वेस्ट काउबॉय बना हुआ था, बहुत स्टाइलिश। लेकिन बात बताने के बाद सुनेओ और जियान ने उसे सच में पीट दिया। घर पहुंचते ही डोरेमोन गुस्से से बोला, क्या सिर्फ एक सपने की वजह से तुमको इतना मारा गया? ऐसे दोस्त की जरूरत ही क्या है? डोरेमोन ने कहा कि बदला तो आज रात के सपने में ही लेना पड़ेगा। रात को जब नोबिता सो रहा था तो उसे डर लग रहा था कि अगर उसने फिर कोई अजीब सपना देख लिया तो फिर से पिटाई हो जाएगी। तभी डोरेमोन आया और अपना गैजेट निकाला, ड्रीम लेडर, जिससे वो नोबिता के सपने में जा सकता था। इस सीढ़ी की मदद से कोई भी किसी और के सपने में जाकर कुछ भी कर सकता है। नोबिता बोला, ये मोटा बिल्ली सच में कमाल का है। फिर नोबिता सीढ़ी लेकर चला गया। डोरेमोन ने कहा, सुनेओ और जियान को अपने सपने में जरूर बुलाना। लेकिन नोबिता को कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। थोड़ा आगे जाकर उसे एक गुलाबी सा प्यारा सपना दिखा। वो पास जाकर देखने लगा। वो सपना शिजुका का था, जो सपने में भी नहा रही थी। शिजुका ने नोबिता को झांकते देखा और उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। नोबिता ने जल्दी से सीढ़ी उठाई और अगला सपना ढूंढने निकल गया। अब वो सुनेओ के घर पहुंचा, उसके कमरे में घुसा और उसके सपने में चला गया। वहाँ एक हैंडसम लड़का एक सुंदर लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। नोबिता हंस पड़ा, अरे ये तो सुनेओ है। तभी सुनेओ बोला, नोबिता मेरे नौकर, किसी भी कीमत पर चांद को लेकर आ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। सपना ऐसा था कि नोबिता एक गरीब नौकर की तरह झुका हुआ था, नाक बह रही थी। नोबिता गुस्से से बोला, अब और नहीं, मैं इस बदतमीज के आगे नहीं झुकूंगा। सुनेओ बोला, ये मेरा सपना है, यहाँ हुकूमत मेरी चलेगी। नोबिता ने जुबान निकाली, अगर हिम्मत है तो मेरे सपने में आकर देख। जब सुनेओ नोबिता के सपने में गया तो वो एक बदसूरत एलियन बन गया। वो डर गया और भागने लगा, लेकिन नोबिता ने उस पर बंदूक तान दी। फिर दोनों जियान के सपने में पहुंच गए। जियान अपने सपने में मंच पर गाना गा रहा था। नोबिता बोला, तेरी आवाज तो कान फाड़ देती है। जियान गुस्से में चिल्लाया तो नोबिता बोला, आजा अगर हिम्मत है। जियान ने गुस्से में गिटार फेंका जो सीधे नोबिता के सिर पर लगा और नोबिता गिरकर सीधा जियान के सपने में जा पहुंचा। अब तो सुनेओ और जियान मिलकर नोबिता को मारने ही वाले थे। डोरेमोन ने नोबिता की आवाज सुनी, समझ गया कि वो डरावना सपना देख रहा है। उसने नोबिता को जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागा तो डोरेमोन खुद भी सो गया ताकि उसके सपने में जा सके। सपने में सब खाली खाली था। डोरेमोन ने कोशिश करके ड्रीम लैडर पकड़ी। उधर सुनेओ और जियान तलवार लेकर नोबिता के पीछे भाग रहे थे, कह रहे थे, जल्दी माफी मांग और अपनी गलती मान। डर के मारे डोरेमोन ने ड्रीम कैनन निकाला और फायर किया, लेकिन जियान ने सपना देखा कि उसके पास भी डोरेमोन जैसा मैजिक पॉकेट है और फिर उस पॉकेट से एक बहुत बड़ा स्प्रिंग वाला चूहे का सिर निकल आया, जिसे देखकर डोरेमोन डर गया और उड़ गया। नोबिता रोने लगा, डोरेमोन मुझे बचाओ। तभी डोरेमोन ने देखा कि पास में सुनेओ की माँ और जियान की माँ के सपने हैं। उसने जल्दी से तीनों सपनों को ड्रीम लैडर से जोड़ दिया और ड्रीम कैनन से दोनों माओ के सपनों में फायर किया। दोनों माएं गुस्से से भर गईं और अपने बेटों के पीछे भागने लगी, क्योंकि उन्होंने उनके आलू और हीरे चुरा लिए थे। डोरेमोन ने नोबिता से कहा, ये सब ड्रीम ग्लू की वजह से हुआ, जिससे मैं सब सपनों को जोड़ पाया। फिर दोनों हंसते हुए वापस घर लौट आए और आराम से सो गए। अगली सुबह सुनेओ और जियान थके हुए ज़ॉम्बी जैसे चल रहे थे। नोबिता के घर के सामने से गुजरे। पिछली रात के डरावने सपने की वजह से वो पूरी रात भागते रहे और बिल्कुल थक गए थे। डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। शिजुका गर्व से नोबिता को बताती है कि उसने एक प्यारा स्टफ्ड डॉग खरीदा है। सुनेओ दौड़कर आता है और मजाक उड़ाता है, कहता है, नोबिता तुम तो स्टफ्ड टॉय के लिए ही बने हो। नोबिता गुस्सा हो जाता है और डॉग शिजुका को वापस फेंक देता है, कहता है, ये मेरा नहीं है। लेकिन वो डॉग नीचे गिर जाता है, मिट्टी लग जाती है। शिजुका उदास हो जाती है और चली जाती है। सुनेओ मजाक में कहता है, अब तो शिजुका तुमसे कभी नहीं बोलेगी। नोबिता दुखी होकर घर जाता है। उसे लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। डोरेमोन शांत से बैठा होता है और सोचता है, नोबिता तो हर बार ऐसे ही ड्रामा करता है। नोबिता जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। डोरेमोन को पता है कि शिजुका नाराज है, तो
तो वो निकालता है द रिकंसिलिएशन रोज थॉर्न गैजेट। पर ये तभी काम करेगा जब ये फूल खिलेगा। डोरेमोन कहता है इसका ख्याल रखना मुश्किल है, ये बहुत मूडी है। नोबिता कहता है अरे ये तो आसान है, बस पौधे जैसे रखो। पर जैसे ही वो गंदे हाथ से मिट्टी में हाथ डालता है, फूल गोलियां चला देता है। नोबिता भागकर हाथ धोने जाता है और कहता है कितना बेवकूफ फूल है। वापस आने पर फूल उसके मुंह पर गोलियां चला देता है। डोरेमोन कहता है क्योंकि तुमने दांत नहीं साफ किए। नोबिता तुरंत ब्रश करता है और हंसकर दिखाता है, लेकिन फूल फिर भी गोलियां चला देता है। डोरेमोन हंसकर कहता है अब बाल भी सेट कर लो। नोबिता गुस्से में बाल सेट करता है और फूल को संभालकर बाहर ले जाता है। डोरेमोन समझाता है जब ये फूल खिलेगा तो जिस इंसान का दिल तुमसे दुखा है वो ठीक हो जाएगा, मतलब वो तुमसे नाराज नहीं रहेगा। नोबिता शिजुका से माफी पाने के लिए पौधा पानी देने जाता है, लेकिन नल का पानी देते ही फूल गोलियां चला देता है। नोबिता जग लेकर नदी का पानी लाने जाता है। डोरेमोन कहता है बस ध्यान से रखो, सब ठीक होगा। नोबिता पूछता है फूल जल्दी कैसे खिलेगा। डोरेमोन कहता है उसे गिफ्ट दो, फर्टिलाइजर। नोबिता सोचता है मिल्क में न्यूट्रिशन होता है और दूध डालने लगता है। फूल फिर उससे मार देता है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उसे भी मार लगती है। नोबिता घबरा कर फूल लेकर पहाड़ की तरफ भाग जाता है। वहाँ वो नई मिट्टी डालकर पौधे को संभालता है। डोरेमोन कहता है गाना गाओ, म्यूजिक उसे खुश करता है। पर जैसे ही नोबिता गाता है फूल उसके मुंह पर गोलियां चला देता है। नोबिता गुस्सा होकर अपना तरीका ट्राई करता है। वो फूल को छोटी बोट में लेकर लेक के बीच जाता है। वहाँ वो पत्तों से कैटरपिलर के अंडे हटा देता है। फूल खुश हो जाता है। सुनेओ ये देखकर कहता है नोबिता पागल हो गया है। हवा चलती है। नोबिता फूल को पकड़कर कहता है सब ठीक है ना। तभी डोरेमोन आता है और फूल आखिर खिल जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। शिजुका ने जरूर माफ कर दिया, पर डोरेमोन मिमी बिल्ली को देखता है और याद आता है अपना वादा। वो नोबिता से कहता है रोज मुझे दे दो, ये 3 बार काम करता है। डोरेमोन मिमी को फूल दिखाता है। एक कांटा गिर जाता है। मिमी उसे माफ कर देती है। नोबिता समझ जाता है कैसे काम करता है और शिजुका के घर दौड़ जाता है। रास्ते में जियान मिलता है जो सुनेओ पर गुस्सा होता है। जियान पूछता है नोबिता पीछे क्या छिपा है। नोबिता डरता है और फूल दिखाता है। एक कांटा गिर जाता है। तुरंत जियान शांत हो जाता है और माफ कर देता है। सुनेओ हैरान रहता है, अब सिर्फ एक कांटा बचा है। नोबिता शिजुका को देखकर भागता है, पर एक खाली प्लॉट में 2 बच्चे टेडी बियर पर लड़ रहे होते हैं। नोबिता पहले नजरअंदाज करता है, फिर उसे बुरा लगता है। वो वापस जाकर टेडी उठाता है और फूल बच्चे को दे देता है। कहता है माफी मांगो और दोस्त बनो। आखिरी कांटा गिर जाता है और बच्चे फिर से खुश हो जाते हैं। नोबिता चैन से सांस लेता है और शिजुका को रोड पर खड़ा देखता है। वो हिम्मत जुटाकर दिल से माफी मांगता है। शिजुका मुस्कुराती है और कहती है कि उसे अब बुरा नहीं लगता। तब सुनेओ चुपके से फूल चुराकर भाग जाता है। जियान उससे मिलता है, पर सुनेओ उसे लात मार देता है। सुनेओ कहता है मुझसे दोस्ती का नाटक मत कर। जियान गुस्सा होकर दहाड़ मारकर कहता है अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनेओ सोचता है कि रोज उसे बचाएगा, पर ऐसा नहीं होता। डोरेमोन और नोबिता बस देखते रह जाते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। सुनेओ अपनी एक्सरसाइज बुक पकड़े उदास सा चल रहा होता है, क्योंकि उसका होमवर्क बहुत मुश्किल होता है। जियान भी पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं होता, इसलिए उसके लिए भी वो काम करना थोड़ा कठिन लगता है। शिजुका सबको कहती है कि उसे डर है कि वो समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगी। यह सुनकर नोबिता के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह कहता है चलो हम दोनों मिलकर करते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन सुनेओ अपनी नखरे वाली आवाज में कहता है अकेले करना आसान है, मिलकर करने से और मुश्किल हो जाएगा। जियान भी हंसकर सुनेओ की बात मान जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन अंदर से उदास हो जाता है। नोबिता जब घर आता है तो उसका मूड बहुत खराब होता है और वह फिर से गुस्सा करने लगता है। वह कहता है मैं अपना होमवर्क पक्का करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी उसे जुकाम हो जाता है और वह जोर से छींक देता है। डोरेमोन उसे देखकर कहता है अरे नोबिता तुम तो रोज यही करते हो, इसमें नया क्या है। नोबिता दरवाजा खोलता है और महसूस करता है कि कमरा बहुत गर्म हो गया है, जैसे कोई हीटर चल रहा हो। पता चलता है कि डोरेमोन ने अपनी पीठ पर एक गर्म सीप चिपकाया हुआ है। नोबिता आश्चर्य से पूछता है मुझे भी दो ये सीप। जब वह सीप लगाता है तो उसे लगता है जैसे बिजली के कंबल जितनी गर्मी है। डोरेमोन बताता है कि यह वार्म शेल है। उसके पास और भी कई शेल होते हैं, जैसे एंथुसियास्टिक शेल, हैप्पी शेल और कई अलग अलग प्रकार के। डोरेमोन कहता है जब यह शेल लगाते
देखते हो तो उसका असर उसके नाम जैसा ही होता है। फिर वह नोबिता की पीठ पर एंथुसियास्टिक शेल चिपका देता है। नोबिता तुरंत जोश से भर जाता है और डोरेमोन से कहता है, तुमने कुछ खाया क्या? डोरेमोन हंसते हुए उसे बार बार याद दिलाने लगता है, हाथ धो लेना, होमवर्क कर लेना, समय पर सो जाना। नोबिता परेशान होकर कहता है, बस करो डोरेमोन, तुम तो बहुत चिपक गए हो। थोड़ी देर बाद नोबिता का मन पढ़ाई से हट जाता है। यह देखकर डोरेमोन एक नीला शेल निकालता है और कहता है, लो अब यह लगाओ। जैसे ही नोबिता उसे लगाता है उसके अंदर नई ऊर्जा आ जाती है। वह तुरंत मेज पर बैठकर सारा होमवर्क पूरा कर लेता है। तभी उसकी माँ नीचे से आवाज देती है, नोबिता नीचे आकर घास साफ कर दो। नोबिता फटाफट नीचे जाता है और कुछ ही मिनटों में सारा लॉन साफ कर देता है। माँ खुश होकर कहती है, आज तो मेरा बेटा कमाल कर गया। नोबिता सोचता है कि अब माँ उसे इनाम देगी, लेकिन माँ पैसे देने के बजाय उसे और काम दे देती है। नोबिता उदास होकर कहता है, यह तो बिल्कुल गलत है। तभी नोबिता देखता है कि डोरेमोन के ऊपर भी एक शेल लगा हुआ है। वह पूछता है, तुम्हें भी इनाम मिला क्या? डोरेमोन कहता है, पता नहीं, शायद गलती से लकी शेल लग गया था, तभी मुझे पैसे मिल गए। नोबिता तुरंत कहता है, मुझे भी चाहिए वो लकी शेल। डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है लो, पर ध्यान से रखना। लकी शेल लगाते ही नोबिता शिजुका को कॉल करता है, तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ क्या? शिजुका कहती है, नहीं, मैं बोर हो गई थी, छोड़ दिया। नोबिता गर्व से कहता है, मेरा तो पूरा हो गया। शिजुका हैरान रह जाती है। नोबिता शेल लेकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जियान मिलता है। नोबिता पूछता है, तुम्हारा होमवर्क? जियान कहता है, नहीं हुआ, मैं सोच रहा था सुनेओ से कॉपी कर लूं। नोबिता कहता है, मैं यह सीप तुम्हें चिपका देता हूँ, इससे तुम्हारे अंदर जोश आ जाएगा। लेकिन जियान शेल को देखते ही गुस्से में उसे फेंक देता है। जब नोबिता उसे उठाने जाता है तो जियान उसे धक्का मार देता है। नोबिता रोता हुआ घर लौट आता है। डोरेमोन कहता है, चलो अब जियान और सुनेओ को सबक सिखाते हैं। दोनों सुनेओ के घर जाते हैं। अंदर जियान सुनेओ से कह रहा होता है, यह सीप अपनी पीठ पर चिपका ले, देखना होमवर्क बहुत तेजी से हो जाएगा। बाहर डोरेमोन और नोबिता छिप कर देख रहे होते हैं। डोरेमोन इनविजिबल स्प्रे निकालता है और कहता है, इससे जो भी स्प्रे करोगे वो अदृश्य हो जाएगा। अंदर जियान उस शेल के असर से बहुत तेजी से लिख रहा होता है और सुनेओ हैरान होकर देख रहा होता है। जियान कहता है, मैं तो जीनियस हूँ। डोरेमोन शेल बदलने की कोशिश करता है पर गलती से गलत शेल चिपका देता है। अब जियान का होमवर्क पूरा गलत होने लगता है। डोरेमोन एक और शेल सुनेओ पर फेंकता है जिससे वह हंसना बंद नहीं कर पाता। नोबिता पूछता है, यह कौन सा शेल है? डोरेमोन कहता है, हैप्पी शेल। अब दोनों का होमवर्क बिगड़ जाता है और वे गुस्से में फुटबॉल खेलने निकल जाते हैं। डोरेमोन एक ट्रबलसम शेल निकालकर जियान के ऊपर चिपका देता है। जियान गेंद मारता है जो सीधा मिस्टर कामिनारी के घर जाकर उनका शीशा तोड़ देती है। यह देखकर जियान और सुनेओ डरकर भाग जाते हैं। डोरेमोन एक और शेल फेंकता है जिससे जियान जाकर मिस्टर कामिनारी से माफी मांगने लगता है। नोबिता हंसते हुए कहता है, अब सही सबक मिल गया। उसके बाद नोबिता शिजुका के घर जाता है। डोरेमोन उसे एक शेल देता है और कहता है, अगर कोई तंग करे तो यह लगाना। नोबिता शिजुका की पीठ पर शेल चिपकाता है और कहता है, ऊर्जा महसूस हो रही है? शिजुका कहती है, थोड़ी सी। नोबिता कहता है, थोड़ा समय लगेगा। शिजुका उसे कॉफी पिलाती है लेकिन गलती से उसमें चीनी की जगह नमक डाल देती है। नोबिता पीते ही मुंह बना लेता है। शिजुका तुरंत दूसरा कप बनाती है पर इस बार ठंडे पानी की जगह गर्म पानी डाल देती है। नोबिता तौलिया लेकर मुंह पोंछता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? तभी डोरेमोन आता है और कहता है, अरे मैंने गलत शेल दे दिया था। फिर वह सही एंथुसियास्टिक शेल देता है और शिजुका तुरंत ऊर्जा से भर जाती है। जब नोबिता घर लौट रहा होता है तब वह देखता है कि जियान और सुनेओ उसके पीछे दौड़ रहे हैं। नोबिता 2 शेल निकालकर उन पर फेंक देता है। दोनों के बीच दौड़ शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। नोबिता समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। घर पहुंचकर वह डोरेमोन से पूछता है, ये दोनों इतने तेज क्यों दौड़ रहे हैं? डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है, वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले शेल हैं। दोस्त सब नोबिता के कमरे में इकट्ठे हैं। वे शिजुका की कहानी सुन रहे हैं, उराशिमा तारो की कहानी। वो आदमी जो समुंदर के नीचे 3 दिन रहा लेकिन जब वापस आया तो 300 साल बीत चुके थे। नोबिता कहता है कि चलो हम अपना समर प्रोजेक्ट इसी रहस्य पर करते हैं और इसका सच पता लगाते हैं। जायन और सुनेओ पूछते हैं, क्या वो आदमी सच में था भी? 3 दिन 300 साल बन जाना तो मजाक लगता है। शिजुका कहती है कि उसने टीवी पर देखा था कि अगर कोई स्पेसशिप रोशनी की स्पीड के पास चले तो उसके अंदर समय बहुत धीरे चलता है। डोरेमोन कहता है, हाँ ये सच है, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स में भी समय थोड़ा अलग चलता है। शिजुका सोचती है
क्या उराशिमा तारो असल में कछुए जैसे एलियंस पर रिसर्च कर रहा था? डोरेमोन हंसता है और कहता है कि ये तो कहानी जैसी लगती है, पर फिर भी वो फ्यूचर हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को कॉल करता है। कॉल के बाद डोरेमोन चिल्लाता है, उराशिमा तारो सच में था। वो साल 1049 में गायब हुआ था और 1317 में वापस आया। नोबिता खुशी से कहता है, चलो अभी मिलते हैं उससे। डोरेमोन टाइम मशीन निकालता है और सबको वहाँ ले जाता है। शिजुका कहती है, चलो उस समय चलते हैं जब वो कछुए पर रिसर्च कर रहा था। वे एक सुंदर आइलैंड पर पहुँचते हैं। झाड़ियों के पीछे छिपकर कुछ बच्चों को देखते हैं जो कछुआ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे इंतजार करते हैं कि उराशिमा तारो कब आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और बच्चों को डराकर भगा देता है, पर सब हैरान हो जाते हैं जब वो कहता है कि वो इस कछुए को पकाकर खाना चाहता है। शिजुका दौड़ कर आती है और उससे कहती है कि कृपया कछुए को छोड़ दो। आदमी मना करता है, लेकिन जब उसे शिजुका की शर्ट पर चमकता हुआ जेम दिखता है तो वो उसे बदल में कछुआ दे देता है। डोरेमोन कहता है, रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि कछुए को शिजुका ने बचाया, उराशिमा तारो ने नहीं। इसी बीच कछुआ भाग जाता है। जब वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक नौजवान आता है और कहता है कि उसे वापस समुंदर में छोड़ दो। दोस्त समझ जाते हैं कि यही उराशिमा तारो है, लेकिन अब सब सोचते हैं कि ये बच्चे कछुए को परेशान कर रहे थे। अचानक समुंदर से एक सबमरीन निकलती है। एक आदमी बाहर आता है, कछुए को उठाता है और कहता है, राजकुमारी इस छोटे से को लेकर बहुत परेशान थी। वो उराशिमा तारो को अंदर बुलाता है ताकि राजकुमारी खुद धन्यवाद कह सके। दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर जल्दी से डोरेमोन से कहते हैं, जल्दी करो, उनके पीछे चलो। डोरेमोन अपना अंडर वाटर सबमरीन गैजेट निकालता है, सक्शन कंट्रोल दबाता है और अपने सबको बड़े वाले से जोड़ देता है। पूरा ग्रुप समुंदर के गहराई में चला जाता है। काफी देर बाद भी मंजिल नहीं आती। फिर एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वे एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंट दीवार के पास पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उनकी सबमरीन फंस जाती है। सब गिर जाते हैं। नोबिता हाँफता है, सांस नहीं ले पा रहा। डोरेमोन जल्दी से पेमेबल रूम गैजेट निकालता है। वे उसके अंदर घुसते हैं और नीचे समुंदर के अंदर एक हरी आइलैंड पर बना सुंदर शहर देखते हैं। राजकुमारी बाहर आती है और तारो का स्वागत करती है। सुनियो कैमरा से सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक सैनिक आ जाते हैं और हथियार तान देते हैं। सब पकड़े जाते हैं। वे जल्दी से समझाते हैं कि वे तो बस अपने समर प्रोजेक्ट के लिए ड्रैगन पैलेस की रिसर्च कर रहे थे। तारो भी कहता है, मैं इन्हें जानता हूँ, ये वही बच्चे हैं जो कछुए को परेशान कर रहे थे। तभी डोरेमोन फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है और सब भाग जाते हैं। सैनिक पीछे दौड़ते हैं। सुनियो गिर जाता है और डर से रोने लगता है। वे एक स्टैचू के पीछे छिपते हैं और फिर से परमेबल रूम का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे महल से बाहर निकल जाते हैं। जायन और सुनियो खुशी से चिल्लाते हैं कि अब उनकी खोज दुनिया में मशहूर होगी, लेकिन शिजुका उदास दिखती है। वो कहती है, लगता है वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में जाने। सुनियो कहता है, लेकिन हम तो सच पता करने आए थे। नोबिता कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी सैनिकों की तलाश शुरू हो जाती है। सब एक भूसे की गाड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन शिजुका देख ली जाती है। डोरेमोन एयर कैनन से गोली चलाता है, भूसा उड़ जाता है। गाड़ी दीवार से टकराकर नीचे नदी में गिर जाती है। डोरेमोन चिल्लाता है, सब हाथ पकड़ो, लेकिन बैम्बू कॉप्टर वजन से फटने वाला होता है। जायन और नोबिता नीचे गिर जाते हैं। डोरेमोन और शिजुका ऊपर उड़ जाते हैं। बाकी तीन पानी पर तैरते हैं, सैनिकों से घिरे हुए। उधर डोरेमोन और शिजुका पहाड़ पर गिरते हैं। उन्हें बाकी दोस्तों को बचाना है। शिजुका को याद आता है कैमरा, उसी में सबूत है कि वो बुरे लोग नहीं हैं। जेल में जायन गुस्से से चिल्लाता है, हमें छोड़ो। नोबिता कहता है, डोरेमोन हमें बचा लेगा। तभी डोरेमोन और शिजुका इनविजिबल क्लोक पहनकर महल में घुसते हैं कैमरा ढूंढने, लेकिन राजकुमारी उन्हें देख लेती है। शिजुका बाहर आ जाती है। अब वो छिपना नहीं चाहती। वो समझाने की कोशिश करती है कि सब गलतफहमी थी। डोरेमोन कैमरा का मॉडल बताता है ताकि वो मिल सके, लेकिन मंत्री गार्ड्स को कहता है कि दोनों को पकड़ लो। दोनों जेल में डाल दिए जाते हैं। नोबिता उन्हें देखकर खुश होता है, पर डोरेमोन का गैजेट पाउच छिन गया है। सब निराश हो जाते हैं। बाहर शोर होता है। जायन खिड़की से देखता है, तारो को घर भेजा जा रहा है। वो चिल्लाता है, ये तो गलत है, उसे सम्मान से भेज रहे हैं और हम यहाँ बंद हैं। जायन और सुनियो दरवाजा पीटते हैं, हमें भी बाहर जाने दो। महल में मीटिंग होती है। सब कहते हैं कि जासूसों को मार दिया जाएगा। उसी वक्त गार्ड्स बच्चों को लाते हैं।
अब इन्हें मारने का आदेश है। नोबिता और सुनेओ रोने लगते हैं, हमने क्या गलती की। राजकुमारी कैमरा ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। तभी उसका कछुआ पालतू कोने में जाता है, वहाँ कैमरा पड़ा होता है। वो खुश होकर उसे उठाती है और वीडियो देखती है। उसी समय गोली चलने वाली होती है। राजकुमारी दौड़ कर आती है और बच्चों को बचा लेती है। सेलिब्रेशन में राजकुमारी ड्रैगन पैलेस का इतिहास बताती है। पत्थर के जमाने से उनका देश बहुत एडवांस था। वो एक बड़ा कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जो जमीन के ऊपर था। लेकिन एक बड़ी जंग हुई। राजकुमारी के पिता जो शांति के राजा थे ने लड़ाई से मना किया। अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को समुद्र के नीचे डुबो दिया। ऊपर की बाकी देश जंग से खत्म हो गए। क्योंकि ड्रैगन पैलेस अलग टाइम स्पेस में है, वहाँ समय बहुत धीरे चलता है। वे बस शांति से जीना चाहते हैं, इसलिए किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहते। नोबिता कहता है, लगता है हमारा समर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। पर अब सब सुरक्षित वापस आइलैंड पर हैं। सब हंस रहे होते हैं। तभी डोरेमोन घबरा जाता है, हमारी टाइम मशीन गायब है। जायन चिल्लाता है, ये बेकार गैजेट हमेशा खराब हो जाता है, अब घर कैसे जाए। डोरेमोन कहता है, नहीं देखो, जब हम आए थे ये पेड़ छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया। मतलब बहुत समय बीत गया है और रास्ता ढक गया है। सब एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला टॉर्च जलाकर आता है। वे कहते हैं, हम अभी अभी साल 1949 से लौटे हैं, अब 2014 में कैसे जाएं? पुलिस वाला हैरान होकर कहता है, बच्चों अभी तो 2014 ही है। सब खुशी से चिल्लाते हैं। डोरेमोन कहता है, हमने ड्रैगन पैलेस में 8 दिन बिताए जो धरती पर 1000 साल के बराबर है। समय सच में उड़ जाता है। पुलिस वाला उलझा रहता है और सब एनीवेयर डोर से कूदकर नोबिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। आखिरकार वे घर वापस आ जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।